हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू आपका स्वागत करता हूं अपने मैथमेटिक्स होम में। और आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में कुछ लॉ पढ़े थे ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, उस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब देखिए, सबसे पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए। देखिए पहला नंबर एग्जाम्पल हमारा क्या है। फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर एग्जाम्पल है, इसको देखिए। तो इसको हम लोग जब प्रूफ करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, यहाँ पे पी स्टैंड फॉर पावर सेट। ठीक है, तो ये इसको प्रूफ किसी भी सेट को, मतलब इसको नहीं, किसी भी दो चीज़ को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम शो करते हैं कि ए, मतलब सपोज कीजिए कि ए इक्वल्स टू बी हमको शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दिखा देंगे कि ए बी का सबसेट है, और फिर दिखा देंगे कि बी ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये अगर दो पार्ट हम लोग दिखा देंगे तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। तो वही कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर सेट थ्योरी में आपको कहीं भी इक्वल टू प्रूफ करना हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इसी तरीका से प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी इस तरह, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये हमको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट ले लेते हैं ए में और फिर दिखाते हैं कि वो एलिमेंट बी में भी है। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाता है कि ए बी का सबसेट है। और फिर बी इज द सबसेट ऑफ ए दिखाने के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, आर्बिट्री एलिमेंट बी में, और फिर दिखा देते हैं कि वो आर्बिट्री एलिमेंट हमारा ए में भी है। तो हम इस तरीके से प्रूफ कर देते हैं कि बी हमारा ए का सबसेट है। ठीक है, तो यही तरीका हम यहाँ पे भी करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी वेयर एक्स इज द आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है उस पावर सेट का। तो हमने मान लिया है कि एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। देन देन मतलब देखिए उसके आगे कि अगर एक्स उसके पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है तो एक्स सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। कैसे, देखिए इस एग्जांपल को देखिए फिर आप समझ जाएंगे। एक सेट है हमारा ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 5 6। ठीक है, तो उसके इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 1 2। ठीक है, तो अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट बनाएंगे, तो सबसेट कैसे बनेगा। सिंपली आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखने होते हैं। फिर हरे अगर मान लीजिए 2 4 एलिमेंट है, मतलब तीन, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है, तो एक एक एलिमेंट का दूसरे दूसरे के साथ पेयर बना बना के लिखते जाइए। ठीक है, और फिर लास्ट में सारे का पेयर बना के लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही एलिमेंट है, तो सबसे पहले फाइव तो सब सारे के सारे पावर सेट में बिलोंग करता है, और वन हमारा सिंगल एलिमेंट पहले लिख देंगे। ठीक है, एज अ सेट, और फिर दो, टू हमारा एज अ सिंगल एलिमेंट लिख देंगे एज अ सेट, एंड फिर 1 2 को साथ में लिख देंगे। तो ये हमारा पावर सेट बन गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कि अगर आप पावर सेट का कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा उस इंटरसेक्शन वाले सेट में तो बिलोंग कर ही रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आप चाहे वन उठा लीजिए, चाहे टू उठा लीजिए, चाहे 1 2 उठा लीजिए, वो सारा एलिमेंट हमारा उस सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर सेट जो है, पावर सेट का जो एलिमेंट है वो क्या है, उस सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे अगर x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, तो हम ये कह सकते हैं कि x हमारा सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, समझ गया कैसे, यहाँ इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं किस तरह। ठीक है, ये जनरल होता है। आप किसी भी सेट को उठाइए, उसका पावर सेट बनाइए, और अगर पावर सेट का सारा एलिमेंट तो उस सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा, तो पावर सेट का सारा एलिमेंट क्या हुआ, उसका सबसेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसके एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, पावर सेट सबसेट नहीं होगा, उसके एलिमेंट उसके सबसेट होंगे। ठीक है, जो सिंगल सिंगल सेट है, मान लीजिए 1 2 भी यहाँ पे एक सेट है, अगर 3 4 एलिमेंट होते, तो 3 4 एलिमेंट होते तो वो भी इसके सबसेट होते। समझ रहे हैं, क्योंकि वो एज अ सेट काम कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है एज अ सेट है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो एक सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उसको पावर सेट कहते हैं। तो जितने भी सबसेट हैं वो क्या है, सेट ही तो है, ये सारे सेट ही तो है। ठीक है, समझ रहे हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको पावर सेट निकालने नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो x बिलोंग करता है पी ए इंटरसेक्शन बी में, तो x इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इस बात को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और x अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो x a का भी सबसेट है और x b का भी सबसेट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन में बिलोंग करती है इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन है। तो x a में भी रहा होगा, x b में भी रहा होगा। तो अगर x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो x a का भी सबसेट रहा होगा और x b का भी सबसेट रहा होगा। ठीक है, और x अगर a का सबसेट है और x b का भी सबसेट है तो x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में और x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b में। कैसे? देखिए, ए हमारा ये सेट मान लीजिए और ये उसका पावर सेट हमने बनाया था। ठीक है, तो देखिए, अगर इसके कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, वो तो यहाँ पे है ही, इस सेट के कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, इस 1 2 के, यानी कि मान लीजिए इसको ए है, तो ए का आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए तो पावर सेट ऑफ ए में तो वो बिलोंग ही कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो हमारा चीज फॉलो कर गया ना कि एक्स अगर ए का सबसेट है तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग तो करेगा ही। देख लीजिए, एक्स हमारा अगर इस सेट में बिलोंग करता है तो वो पावर सेट में तो है ही। समझ गए? तो ये भी हमारा जनरली सबके लिए होता है। तो एक्स अगर हमारा ए में सॉरी, एक्स अगर हमारा ए का सबसेट है तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा ही करेगा। उसी तरह एक्स हमारा बी का सबसेट हो तो एक्स पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करेगा ही करेगा। और कोई भी एलिमेंट अगर दोनों में है, किसी भी दो सेट में है, तो ऑब्वियसली उसके इंटरसेक्शन में तो होगी। तो एक्स बिलोंग करेगा पी ए इंटरसेक्शन पी बी में, क्योंकि ये दोनों में है। ठीक है, तो हम लेके चले थे कि एक्स बिलोंग करता है पी ए इंटरसेक्शन बी में और हमने दिखा दिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन पी बी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसा, मतलब जब हमने ऐसा दिखा देते हैं तो हम बोलते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरुआत क्वेश्चन के शुरुआत में ही कि अगर हम दिखा दें एक आर्बिट्री एलिमेंट किसी सेट ए में बिलोंग करता है और वही आर्बिट्री एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। देखिए, अगेन लेट y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, तो हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये इसका सबसेट है। तो लेट y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, देन जब y बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन पी बी में, ऑब्वियसली y पी ए में बिलोंग करेगा, y पी बी में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, तो ऑब्वियसली y कॉमन रहा होगा, तो y दोनों में बिलोंग करेगा। और y अगर पावर सेट में बिलोंग कर रहा है किसी भी सेट का, तो y ऑब्वियसली उस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि x अगर उसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है तो x उसका सबसेट होगा उस सेट का। तो उसी तरह y हमारा अगर पी ए में बिलोंग करता है तो y ऑब्वियसली ए का सबसेट होगा ही होगा। उसी तरह y बिलोंग करता है पी बी में तो y बी का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, अगर कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए इस पावर सेट का, ऑब्वियसली वो इसका इसमें बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी एलिमेंट, जो एलिमेंट है पावर सेट के, वो इसके सबसेट होंगे ही होंगे। तो y अगर पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो y ए का सबसेट है, और y अगर पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग कर रहा है तो y बी का सबसेट है। समझ गए? और कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उनके इंटरसेक्शन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तो y सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। चलिए आगे देखिए, y हमारा सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो y ऑब्वियसली उसके पावर सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी सेट का पावर सेट बनाएंगे तो उस सेट के सारे एलिमेंट उसके पावर सेट में बिलोंग तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो y हमारा सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का, तो y हमारा बिलोंग करेगा पी ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, तो हम लेके चले थे कि y बिलोंग करता है पी ए इंटरसेक्शन पी बी में, और हमने दिखा दिया कि y बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, तो दो पार्ट हमने दिखा दिया कि पहले में हमने दिखाया कि पी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, और दूसरे पार्ट में हमने दिखाया कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी सबसेट है पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। देखिए, मैंने बोला था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तभी पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, यानी कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तभी तो ये चीज़ पॉसिबल है ना। समझ रहे हैं? अदरवाइज ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों में
दोनों इक्वल हो जाए और दोनों एक दूसरे का सबसेट भी हो जाए। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब वो इक्वल हो। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए। इफ पी ए इक्वल्स टू पी बी शो दैट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, मतलब पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू है पावर सेट ऑफ बी, और हमको शो करना है कि ए इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को सब इक्वल टू प्रूफ करने के लिए सिंपल सा एक ही फंडा है कि पहले दिखा दीजिए ए बी का सबसेट है, और फिर दिखाइए कि बी ए का सबसेट है। ठीक है, और तो फिर वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे भी वही करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो आप जानते ही होंगे, और मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख के भी आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस सेट के सारे एलिमेंट खुद में तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे ना। आपका जितना भी प्रॉपर्टी है वो तो आप में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ऑब्वियसली करता है। ठीक है, तो कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ A, दैट इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू पी ए। ओके, हाउ? अगर एक सेट का आप पावर सेट बनाते हैं, ठीक है, और जब आप बनाते हैं किसी भी सेट का पावर सेट, तो उस सेट के सारे एलिमेंट उसके पावर सेट में तो बिलोंग करते ही है ना। ठीक है, तो अगर ए सबसेट है ए का, तो ए पावर सेट में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, और जब ए बिलोंग कर रहा है पी ए में, तो हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है कि पी ए इक्वल्स टू पी बी है। तो ए बिलोंग कर रहा है पी ए में, तो हम यहाँ पे पी ए की जगह पी बी को रिप्लेस कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो ए बिलोंग कर रहा है पी ए में, दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा पी बी में। ठीक है, और जब ए बिलोंग कर रहा है पी बी में, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। हाउ? अगर कोई भी सेट उसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब एक सेट का सारा एलिमेंट तो पावर सेट में बिलोंग करता ही करता है ना। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने देखा था कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू पी ए। और इसी को हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि इफ ए बिलोंग्स टू पी ए, दैट इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली, ए बिलोंग्स टू पी बी, दैट इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, समझ गए आप कैसे हमने यहाँ लिखा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए बी में बिलोंग करता है, मतलब ए पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करता है। तो अगर किसी मतलब ए अगर पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करता है, तो बी का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, उसमें से कोई ना कोई एलिमेंट तो वो होगा ही होगा। ठीक है, अगर ए बिलोंग कर रहा है पीवी में, समझ गए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ए इक्वल्स टू 1 2 है, सपोज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, और उसका पावर सेट बनाइए आप ए का ही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 1 2 1 2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। और अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उसके पावर सेट में, सपोज क्या है, सपोज सपोज दैट कीजिए कि आप ले रहे हैं 2, लेट से 2। ठीक है, आप 2 ले रहे हैं उसके पावर सेट में से, तो ऑब्वियसली 2 क्या है, उस सेट में तो बिलोंग कर ही रहा है ना 1 2 में। ठीक है, कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ गए। तो 2 अगर 1 2 में बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली 2 क्या हो गया, 1 2 का सबसेट हो गया, यानी कि पावर सेट का कोई भी एलिमेंट उस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो उसी तरह ए क्या है, यहाँ पे पावर सेट का एलिमेंट है। समझ रहे कि नहीं, ए यहाँ पे पावर सेट का एलिमेंट ही है ना। तो ए उस सेट का सबसेट होगा ना कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे बी है, उस केस में ए ही था, इस केस में बी है, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सिमिलरली केस चलेगा हमारा बी के लिए। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी बिलोंग्स टू पी बी। सिमिलर केस। ठीक है, एंड जब बी बिलोंग करेगा पीबी में, तो पीबी को हम पी ए से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि पी बी इक्वल्स टू पी ए। तो हमने रिप्लेस कर दिया पी बी से पी ए, सॉरी पी बी को पी ए से। और जब बी बिलोंग कर रहा है पी ए में, दैट इम्प्लाइज बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे कैसे, आप समझ जाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, और जब बी सबसेट हो गया ए का, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हम लोग को मिल गया, इसलिए ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, समझ गए। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ऑब्वियसली ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, चलिए हमने 2 एग्जांपल देख लिए। आई होप सो मैंने बहुत डिटेल में क्लियर किया, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जांपल नंबर 3 देखिए।
इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, प्रूव दैट ए इक्वल्स टू बी। तो हमको दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए इक्वल्स टू बी है। चलिए जो दिया हुआ है उसी से शुरू करते हैं। तो गिवन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। देन एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है, दैट इम्प्लाइज एक्स उसके यूनियन में बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप यूनियन लेते हैं किसी सेट के साथ, तो ए का उसमें मतलब मान लीजिए आप ए और बी का यूनियन ले रहे हैं, तो ए का सारा एलिमेंट तो यूनियन है, उसके यूनियन में तो बिलोंग करता ही करता है। ठीक है, तो एक्स जो है हमारा यहाँ पे, वो अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स उसके यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं साइड में लिखा हुआ है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए हमेशा ही सबसेट होता है ए यूनियन बी का। मतलब अगर आप कोई किसी भी दो सेट का सबसेट सॉरी यूनियन बना रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी सेट, ठीक है, इस यूनियन का सबसेट होगा ही होगा। मतलब ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ओके, तो अगर सबसेट है तो सब इसका ए का सारा एलिमेंट इसके यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, और ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो हम लोग ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो एक्स अगर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अगर एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। ओके, तो अब हम यहाँ से सिर्फ लेके चल रहे हैं एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। ओके, एक्स अगर बी में बिलोंग कर रहा है, और हम शुरुआत में क्या लेके चले थे कि एक्स बिलोंग करता है ए में। ठीक है, शुरुआत में हम लोग लेके चले थे कि एक्स बिलोंग करता है ए में, और फिर हम लोग हमने दिखा दिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। अगेन लेट कीजिए कि वाई बिलोंग करता है बी में। देन वाई अगर बी में बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली वाई क्या होगा, उसके यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, अगर कोई भी सेट किसी का सबसेट होता है, तो उस सेट का सारा एलिमेंट उसमें तो बिलोंग करता ही करता है। तो यहाँ पे बी क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट है, तो बी का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। उसी तरह वाई बिलोंग करता है बी में, तो ऑब्वियसली वाई उसके यूनियन में बिलोंग करेगा। अब ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ था, तो हम ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो वाई अगर यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो वाई ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, और वाई ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, तो वाई ए में भी होगा, वाई बी में भी होगा। ठीक है, ये ऑब्वियस सा चीज़ है। अब यहाँ से सिर्फ हम लोग वाई बिलोंग्स टू ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने लेके क्या चला था कि वाई बिलोंग करता है बी में, और हमने दिखा दिया कि वाई ए में बिलोंग करता है, तो बी क्या करेगा, ए का सबसेट हो जाएगा। बी हमारा ए का सबसेट हो जाएगा। तो हमने पहले प्रूफ कर दिया था कि ए सबसेट है बी का, और दूसरे में प्रूफ कर दिया कि बी ए का सबसेट है। दस फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हमारा तीसरा नंबर। चलिए चौथा नंबर एग्जांपल देखिए। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूव दैट, पहला ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, और दूसरा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर प्रूफ करते हैं। तो देखिए, लेट कर लेते हैं कि U क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, U हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। देन यूनिवर्सल सेट में बता चुका हूँ कि आपको क्या होता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को फॉलो कीजिए, अदरवाइज अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर ये वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप पिछले क्लास को फॉलो कर लीजिए। चलिए देखिए, लेट हमने कर लिया यहाँ पे कि U क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है। तो पहला नंबर प्रूफ करते हैं, लेके चलते हैं हम लोग LHS ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है हमारा। तो ए इंटरसेक्शन यू तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, किसी भी अगर क्योंकि अगर किसी भी सेट को आप उसके यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा, तो फिर से वही सेट मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको ये यूनिवर्सल सेट के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ था ए, तो हम इसके जगह पे क्या लिख दिए, ए इंटरसेक्शन यू। क्यों? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर किसी भी सेट का आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपको वही सेट मिलने वाला है। ठीक है, आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए। चलिए, तो एक को हमने रिप्लेस कर दिया ए इंटरसेक्शन यू से, और यूनियन ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। तो याद कीजिए कि मैं आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या पढ़ाया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में,
कि ए इंटरसेक्शन बी हो, ठीक है, और फिर बी इंटरसेक्शन सी हो, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यू इन यूनियन बी, ठीक है, क्योंकि ए क्या है, दोनों के साथ इंटरसेक्शन में, तो हम लोग इंटरसेक्शन बाहर निकाल देते हैं और जो दो सेट बचे हैं उनका यूनियन लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये भी अगर आप नहीं जानते हैं तो जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन यू यूनियन बी आ गया। अब किसी भी सेट का यू के साथ यूनियन लीजिएगा तो ऑब्वियसली यू मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यू बी से बड़ा होता है और बी के सारे एलिमेंट यू में बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको यू मिलेगा। उसी तरह यू बड़ा होता है और ए छोटा होता है और ए के सारे एलिमेंट यू में बिलोंग करते हैं, तो इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ऑब्वियसली ए मिलेगा। तो यू यूनियन बी हमारा यू आ जाएगा, और किसी भी सेट का अभी मैंने बताया कि यू के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा तो वही सेट मिलेगा, छोटा वाला, क्योंकि यू सबसे बड़ा सेट होता है, सारे सेट को कंटेन करता है। तो ए इंटरसेक्शन यू हमको ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर प्रूफ हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ए को सिर्फ लिख सकते हैं ए यूनियन फाई, क्योंकि आप किसी भी सेट को फाई के साथ यूनियन लीजिएगा तो फिर से वही सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए यूनियन फाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से हमको ए ही मिल जाएगा। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल्स टू ए यूनियन फाई ही होता है। यहाँ पे साइड में मैंने लिख भी दिया है। चलिए आगे देखिए, अब बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक इंटरसेक्शन के लिए होता है, एक यूनियन के लिए होता है। तो ए फाई के साथ भी यूनियन में है, ए बी के साथ भी यूनियन में है, जिस तरह वहाँ पे इंटरसेक्शन था। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन के साथ ए को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा अंदर में क्या बच जाएगा, फाई और यहाँ पे बी, वो भी इंटरसेक्शन में, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे देखिए, ए यूनियन फाई, ठीक है, क्योंकि फाई सॉरी ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी, ये हमारा आ चुका था। और जब हम किसी भी चीज़ का, किसी भी सेट का फाई के साथ लेते हैं इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली हमको फाई ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाई नल सेट है और इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो बी में क्या है कॉमन, किसी भी सेट में फाई तो होता ही होता है, ठीक है, तो हमारा फाई मिलने वाला है। और चलिए, तो ए यूनियन फाई आ गया, ठीक है, और किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन लीजिए तो वही सेट मिलने वाला है। क्लियर? तो हमारा ए यूनियन फाई ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये दूसरा नंबर ये प्रूफ हो गया। चलिए उसके बाद हमारा इस सेट का लास्ट एग्जांपल बचा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट, पहला नंबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यानी कि ए का बी के साथ डिफरेंस इक्वल्स टू, ठीक है, ये पहला नंबर है। और दूसरा, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करें। पहला नंबर एनालिसिस लेके चलते हैं हम लोग। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, मैं ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको पिछले वीडियो लेक्चर से याद हो तो देख लीजिएगा कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है। इसके जस्ट पिछले का पिछले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको बताने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कृपया करके उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैंने वहाँ इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो हमने बस ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख दिया, और यहाँ से क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, जो इससे पहले भी हमने यूज़ किया था। तो क्या हुआ है कि ए इसके साथ भी इंटरसेक्शन में है, बी के साथ भी और बी डैश के साथ में भी, तो ए इंटरसेक्शन के साथ बाहर निकाल देंगे और बी यूनियन बी डैश अंदर में लिख देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी सेट का और उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा तो ऑब्वियसली हमको यू मिलता है, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप मान लीजिए ए सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है और ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दीजिएगा तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट का जो बचा हुआ एलिमेंट है वो निकल जाएगा।
तो उसको हम लोग बी ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, और ए लीजिएगा और फिर ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लीजिएगा, तो ऑब्वियसली आपको यूनियन सेट ही मिलने वाला है, सॉरी यूनिवर्सल सेट ही मिलने वाला है। तो बी यूनियन बी डैश हमारा यू हो गया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन यू आ गया, और यहाँ पे छोटा कौन है, ए, और ए का सारा एलिमेंट यू में तो होता है। ठीक है, तो ए ही मिलेगा हमको। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉमन एलिमेंट आता है इंटरसेक्शन में। तो ये हमारा आर एच एस मिल गया। ठीक है, हमको समझ गए आप। ये सारी चीज़ें आपके मेंशन के लिए मैंने साइड में लिख भी दी हैं और एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दिया है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का। तो एल एच एस ले लिया हमने, ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, और बी माइनस ए इक्वल्स होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश का। ठीक है, तो बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए डैश का इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल होता है, ये भी आप पिछले वीडियो लेक्चर को फॉलो कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था पिछले क्लास में कि ए बी माइनस ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी माइनस ए, इसकी जगह हमने लिख दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, साइड में मैं आपके लिए लिख दिया हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको खोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश लिख दिया हमने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और ए यूनियन ए डैश अभी मैं आपको ऊपर ने बताया कि किसी भी सेट का उसके साथ उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लीजिएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे देखिए कि ए यूनियन बी जो भी आएगा हमारा, ठीक है, ए यूनियन बी हमारा जो भी आएगा तो वो यू से तो छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यू हमारा सबसे बड़ा सेट होता है जो सारे सेट को कंटेन करता है। तो आप अगर आप ए और बी के एलिमेंट को मिलाइएगा तो भी वो यू के इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि और भी सेट हो सकते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं है, अगर दो ही सेट हुए तो बात अलग है। तो ये भी तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेट सारे के सारे यू के एलिमेंट को कंटेन करे, लेकिन सॉरी ये तो बात कंफर्म है कि यू उन दोनों एलिमेंट को, उन दोनों सेट को कंफर्म कंटेन करेगा ही करेगा। तो हमारा यहाँ पे आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, और ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, छोटा सेट होगा। क्यों? क्योंकि यू यूनिवर्सल सेट हमारा सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों सेट का यूनियन को मिलाइएगा तो भी यूनिवर्सल सेट की इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये यूनियन भी हमारा यहाँ पे छोटा है, और यू यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पे हमको ए यूनियन बी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर भी प्रूफ हो गया। तो हमने लेके चला था ए यूनियन बी माइनस ए, और हमारा आ गया ये यूनियन बी। ठीक है, तो ये हमारा आर एच एस आ गया, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।